सिक्योरिटी थ्रेट को साबित कीजिए, फिर इनकार कीजिए। आप फंस गए हैं मेरा भाई, तो फिर आपके मैचेस 4 फीट होंगे और पॉइंट मिलेंगे बाकी टीमों को। अच्छा, तनवीर अहमद टीवी पे बैठ के इंडिया को गालियां निकाल रहा है। गंदे घटिया लोग जो हैं ये कभी भी सीधे नहीं हो सकते। ठीक है, इंडिया बताए कि उसकी टीम को पाकिस्तान के किस शहर में किस तरह का क्या थ्रेट है। सिक्योरिटी थ्रेट को साबित कीजिए, फिर इनकार कीजिए। आप फंस गए हैं मेरा भाई। अगर आप पॉलिटिकल लड़ाई की वजह से, दो हुकूमतों की या दो मुल्कों की लड़ाई की वजह से आप नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपके मैचेस 4 फीट होंगे और पॉइंट मिलेंगे बाकी टीमों को। कल एक आला सतह का इजलास हुआ जिसमें यह फैसला हुआ हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और पीसीबी की तरफ से कि हमने फ्यूचर में क्या करना है और इंडिया के साथ मैचेस का बाइकआउट करना है। तो करना, परेशान हो गए हम लोग, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। सिक्योरिटी की वजह से इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। क्या आपने सिक्योरिटी डेलीगेशन भेजा? क्या आपने आईसीसी से सिक्योरिटी की रिपोर्ट तलब की? तो इसका मतलब यह है कि आपका पॉलिटिकल एजेंडा है। आप स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स को मिक्स कर रहे हैं, खेल के अंदर सियासत को मिक्स कर रहे हैं। तो आप अपने घर बैठिए भाईजान, आपका केस कमजोर है कि आईसीसी टूर्नामेंट में जब आप इनकार करते हो खेलने से तो आप पे सैंक्शंस लगती हैं, पाबंदियां लगती हैं। ये हमें इंडियंस सितंबर 2023 में बता रहे थे हम पाकिस्तानियों को कि तुम लोग अक्टूबर में अगर हमारे मुल्क में वर्ल्ड कप खेलने नहीं आओगे, हाइब्रिड मॉडल छोड़ दो एशिया कप का। एशिया कप तो एक रीजनल टूर्नामेंट है। तो हमें उस वक्त यह बता रहे थे कि अगर आप वर्ल्ड कप आईसीसी का टूर्नामेंट बाइकआउट करोगे तो आपके ऊपर सैंक्शंस लगती हैं, और सैंक्शंस जो लगती हैं उसमें आपको उसके नुकसानात उसी को उठाने पड़ते हैं, प्रूव उसी को करना पड़ता है जो इनकार करता है। यह सितंबर में हमारे पड़ोसियों का मौकिफ था। आईसीसी में इंडिया एक सोने की चिड़िया बनी हुई है, या आईसीसी के अंदर ब्रॉडकास्टर्स बहुत ज्यादा माल और पैसा देते हैं, तो उसमें दूसरी जो टीम है वो पाकिस्तान की है। वो दूसरी टीम ना इंग्लैंड है, ना दूसरी टीम साउथ अफ्रीका है, ना दूसरी टीम श्रीलंका है। दूसरी टीम पाकिस्तान की है। और बेहतर हाल यही है, अब तो इंग्लैंड से और ऑस्ट्रेलिया से ये आवाजें उठ रही हैं कि इंडियंस नहीं आते तो मत आए। अब इंडिया प्रूव करे, इंडिया बताए कि उसकी टीम को पाकिस्तान के किस शहर में किस तरह का क्या थ्रेट है। क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छी बात की कि भाई अब हम पाकिस्तान जो टीम है कोई इंडिया में नहीं जाएगी। जितने भी इवेंट्स में अगर इंडिया के साथ मैचेस होंगे हम बिल्कुल नहीं खेलेंगे। अच्छा, तनवीर अहमद टीवी पे बैठ के इंडिया को गालियां निकाल रहा है। क्योंकि ये गंदे घटिया लोग जो हैं ये कभी भी सीधे नहीं हो सकते। ठीक है, इनको मेरी नजर में इनको बेइज्जत करो पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, अपने लोगों में इनको बेइज्जत करो। ये बाबर आजम का टट्टू है, सीधी बात मैं आपको बताता हूँ। और जो बाबर आजम का टट्टू होगा वो लॉजिक के बगैर बात करेगा, ये भी मेरी सुन लेना। ये जिस किस्म की गंदी घटिया किस्म का बीसीसीआई की जो सोच है ना, इनको खत्म करो। इनका घमंड ही खत्म नहीं होता। ये कहते हैं जी 80-90% हम जो पैसा लाके दे रहे हैं बस खत्म होगी बात। हमारे बगैर तो आईसीसी चल ही नहीं सकता। वो आईसीसी वैसे भी अब जेशा है। जली ना, तेरी भी जली ना। ठीक है, और क्रिकेट बोर्ड ने बहुत आला किस्म का फैसला किया। उन्होंने बोला जी क्या मसला है। ओ भाई, पूरी दुनिया की टीमें आ रही, ऑस्ट्रेलिया आ रही, न्यूजीलैंड आ गई, इंग्लैंड आ गई, साउथ अफ्रीका आ गई, अभी बांग्लादेश होके गई, पीएसएल यहां हो रहा है, वेस्ट इंडीज हो गई, सब टीमें आगे चली गई। हर किसी ने बोला कि यार सिक्योरिटी बड़ी जबरदस्त है पाकिस्तान के अंदर। भाई आर यू कॉमेडी मी? हम क्या पागल के बच्चे ग्राउंड बना रहे हैं? इतनी मेहनत क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। भाई इनके क्रिकेटर्स देख लो, घटिया किस्म की बातें, पाकिस्तान यूं पाकिस्तान। हमारे क्रिकेटर ने कभी भी इस किस्म की बातें नहीं की भाई। वो हमेशा बोलते हैं कि इंडिया जाओ और जाके खेलो। हर देख मेरी बात सुन, ये इंडिया वाले ये चैंपियंस ट्रॉफी वाले मुद्दे में किसी इंडियन क्रिकेटर ने टांग अड़ाई है? ये जो दफा हम खेलते हैं, इनके मीडिया के लोग बोलती बंद। अब बोलो ना अपनी बीसीसीआई को, बोलो ना अपने गवर्नमेंट को कि भाई ये क्या कर रहे हो, आईसीसी का टूर्नामेंट हमें खेलना जरूरी है। जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में आने की बात अब चल रही थी, 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी जो हुआ इंडिया में, उसमें बातें शुरू हो गई। इंडिया मीडिया के लोग, नहीं जी पाकिस्तान को आना चाहिए, नहीं जी आईसीसी का टूर्नामेंट है, नहीं जी ये है, नहीं जी वो है। उस टाइम तो तुम्हारे मुंह इस तरह चलते थे। अब जिब बंद हो गई है तुम सबों की, है?
अभी क्या बोलती बंद हो गई है? अब बैठ के रोज वीडियोस बना रहे होते हो, ओ जी पाकिस्तान इंडिया नहीं आ सकता, ओ जी ये मसला है, ओ जी वो मसला। क्यों? अब तुम्हारी नजर में आईसीसी टूर्नामेंट खत्म हो गया? अब क्या किसी गली मोहल्ले का टूर्नामेंट हो रहा है कि इंडिया जो है वो नहीं आएगा? मैं कब से कह रहा था क्रिकेट बोर्ड जितने भी चेयरमैन आते थे, ओ भाई कोई ना कोई स्टैंड लो, कोई ना कोई स्टैंड लो, इनको जलील करो, इनको बेइज्जत करो पूरी दुनिया के अंदर। ये घटिया है सारे, इनको बोलो कि ना जी नहीं खेलते, देखी जाएगी चैंपियन ट्रॉफी होती है या नहीं होती है, कैंसिल होती है होने दो, लेकिन एक दफा हम जो है अब स्टेप उठाएंगे, जो कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इनको जलील करो पूरी दुनिया में, हर क्रिकेट बोर्ड के आगे करो। वो भी बोले यार किस किस्म के लोग हैं भाई, किस किस्म का क्रिकेट बोर्ड है, बातें इतनी करता है, पैसा इतना है, दिल बिल्कुल बकरी की तरह इनका दिल है। पता है मैं क्या वर्ड बोलता था? बकरी की तरह। आज फिर बोलूंगा, चूड़ियां पहनो चूड़ियां। तुम लोगों में तप्पड़ नहीं है पाकिस्तान आके खेलना, समझ आ गई? चूड़ियां पहले तो बोलता ना एक हाथ में, अब दोनों हाथों में चूड़ियां पहनो। बना हमेशा आके कोई भी इवेंट होता है उसमें ये ड्रामेबाजियां करता है, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम यूं नहीं कर। क्यों? फिर दूसरी कंट्री में जब इवेंट होता है वहां क्यों खेलते हो पाकिस्तान से? क्यों? वहां क्या नोट बन जाते हैं? वहां का नोट बनते हैं, वहां क्यों खेलते हो? वहां भी तो आईसीसी का जब इवेंट होता है वहां मना किया करोगे ना, पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहते। तुम लोग इस वजह से पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहते क्योंकि पाकिस्तान के पास भी पैसा आ जाएगा। बदमाशी लगाई हुई है, वो एशिया कप होता है वहां बदमाश बने हुए हो तुम लोग, हैं? क्रिकेटर हो या बदमाश हो? क्रिकेट बोर्ड है या बदमाशों का बोर्ड है? बहुत अच्छा फैसला। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं, अटक के रहे, आपने जान नहीं छोड़नी। अब इनको जरा बताओ, इनको भी बताओ कि हाँ यार जाया होता है, चैंपियन ट्रॉफी होने दो, तुम लोगों के साथ अब हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे जहां भी इवेंट हो। और ये आईसीसी जो है ना, इसके ऊपर भी जरा प्रेशर डालो, इसको भी पता चले। आईसीसी जब टूर्नामेंट कैंसिल होगा, आईसीसी को खुद ही दूसरे क्रिकेट बोर्ड भी बोलेंगे कि भाई इसमें पाकिस्तान की क्या गलती है, जब सारे जा चुके, सिक्योरिटी सब कुछ है, इनको इंडिया को क्या तकलीफ है? खुद इनके ऊपर प्रेशर आएगा। और मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, ये बात लिख लेना, आएगा इंडिया पाकिस्तान, ये देखना आप। इनको जब जलील होंगे ना पूरी दुनिया में, ये जरूर आएगा पाकिस्तान, ठीक है ना? क्योंकि हर जगह से जब ये बेइज्जत होंगे ना, ये आके खेलेंगे। अच्छा, वो तनवीर अहमद टीवी पे बैठ के इंडिया को गालियां निकाल रहा है, गालियां। ओ भाई आप देखो, आप सोशल मीडिया पे बैठे हुए हो, आप लैंग्वेज में आगे पीछे कर दो, एक अलग चीज है। ओ भाई ये तनवीर अहमद उधर बैठा हुआ है टीवी पे बैठ के गाली अब्यूज कर रहा है इंडिया को, इंडियन गवर्नमेंट को। इसको तनवीर अहमद ना ये बाबर आजम का टट्टू है, सीधी बात मैं आपको बताता हूं। और जो बाबर आजम का टट्टू होगा वो लॉजिक के बगैर बात करेगा, ये भी मेरी सुन लेना, ठीक है? वो तनवीर अहमद का कह रहा है, वो खुद 2 टेस्ट मैच खेला हुआ, वो कह रहा है ऊपर उठ के कि वो जी पाकिस्तान के साथ मैचेस नहीं ना खेलोगे तो भाई रेवेन्यू नहीं आएगा। भाई जहां तक मुझे क्रिकेट की नॉलेज है, जो 2023 का वर्ल्ड कप हुआ है उसमें जो टॉप 7 जो मैचेस थे जिसमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो 7 मैचेस में इंडिया कॉमन था, बाकी कोई और टीम थी। हाँ, इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में जाहिर सी बात है रेवेन्यू आता है और आईसीसी उसी मैच से पैसे कमाता है। लेकिन ये बात कह देना कि वो दुश्मन है, वो हमसे जलते हैं, उनकी वजह से हमारी क्रिकेट बर्बाद हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो चाहते ही नहीं है पाकिस्तान ऊपर जाए, वो आईसीसी को पैसे दे देते हैं, आईसीसी को खरीद लेते हैं, वो जो है वो गद्दार हैं, ये हैं, दुश्मन है, फलाना टमकाना। भाई ये बात में आप इंडिया को बाहर निकाल दोगे यार, ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ गुस्सा है, बात करो, ये फिर मुंह से तो जो मर्जी है निकाल लो, पूरा वही होना है जो होना है। ये पूरा कब होगा कि इंडिया को आप आईसीसी के टूर्नामेंट से बाहर निकाल दो और बाद में ये भी देखो कि जी उस आईसीसी के टूर्नामेंट से आप पैसा भी कमा रहे हो, फिर बैठ बाबा जी का ठुल्लू कमाओगे, उससे पैसा पूहा नहीं फिर कमा पाओगे। ये है रियलिटी वाली चीज। फिर दूसरी बात क्या है जो मुझे नजर आ रही है कि भाई ये बात आज से 4-5 महीने पहले पूरे हर इंसान, हर बंदे को पता था कि इंडिया की टीम ने पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आना। ये बात अगर पीसीबी ने 5 महीने पहले इसका बैकअप निकाल लिया होता तो आज चैंपियंस ट्रॉफी भाई फायदे में होती। ये एक पढ़ा लिखा बंदा, एक रियलिटी में रहने वाला बंदा बात करेगा। अब मैं उठ के ये कहा तो जी वो दुश्मन है, तो जी वो ये है, तो जी वो, भाई ये तो घटियापन हुआ ना मेरा भी। अब मुझे जो चीजें नजर आ रही उसमें ये चीज नजर आ रही है कि जी हमारे तो ग्राउंड ही नहीं बने,
जिधर चैंपियंस ट्रॉफी खेली जानी है, हमारे स्टेडियम्स ही नहीं बने। और हमारे चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान के पास इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम, एक घटिया स्टेडियम है पाकिस्तान के पास। जितनी फिर क्रिकेट खेली हुई है उतनी बात करोगे, जितनी आप में अकल है उतनी बात करोगे। धमकियां दे के कुछ भी नहीं होना। छोड़ दो इंडिया को, मैं कहता हूं छोड़ दो इंडिया को। आप ये देखो कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी जो बाकी करवानी है वो कामयाब हो जाए, है ना वे एंड टाइम तक अफगानिस्तान पुल आउट कर दिया, बांग्लादेश पुल आउट कर दिया, फिर बैठ जाओ लत्ता खोल के। देखो इंडिया ने नहीं आना, उनका अपना डिसीजन है। चैंपियंस ट्रॉफी जितनी पाकिस्तान में होनी है ना, वो तो शुक्र अदा करो है ना वो भी गायब हो जाए। सही है, तनवीर अहमद डब्बू इंसान का बच्चा बन जा, फिर कभी इंसानों वाली बातें भी कर लिया। अगर हमेशा तूने नफरत फैलाई है या जवेद में अदा दिया, लोग इस तरह के लोग हैं जिन्होंने, जिनसे बंदा क्या ही एक्सपेक्टेशन लगा कर